साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत चलती हैं, तो क्या ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जानकर दूर कर सकते हैं? तो ऐसा उपाय नहीं है कि जैसा कि कौन बोले ऐसा करना है, ये उधर दबाना दबाना, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ जी, जो अभी तक शायद किसी ने बताया ही नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, फॉक्साई में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं आचार्य मनीष शर्मा, जो ज्योतिष के क्षेत्र के जाने पहचाने नाम हैं। आचार्य जी, सबसे पहले तो जो एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन सभी लोगों के दिमाग में इसको लेकर शंका रहती है कि जो हमारी राशि होती है वो हम कैसे पहचानें? नाम के हिसाब से राशि को माने, या जो कुंडली के नाम में आती है या कुंडली जो बनती है उसमें जो राशि होती है उसको राशि माने अपनी? किसके हिसाब से भविष्य देखा जाता है? वैसे तो इस विषय पे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देखो दूसरे तो नहीं, लेकिन अपने विषय में अगर मैं कहता हूँ तो मेरे हिसाब से तो चंद्रमा जिस राशि में होता है उस राशि को हमें मानना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कुंडली के हिसाब से तो या जन्म के हिसाब से जो चंद्र राशि होती है वो अलग होती है, लेकिन कुछ लोग अपने लाड़ में या प्यार में बच्चे का नाम किसी और राशि से रख लेते हैं। तो वहाँ होता क्या है, प्रॉब्लम ये आती है सबसे बड़ी कि उस जगह पर अलग अलग राशियाँ जो हैं वो तो बच्चे पर प्रभाव देना शुरू कर देती हैं। और जो जिस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, चंद्रमा जिस राशि में है वो ज़्यादा बात करती है बनस्पत इसके कि नाम क्या रखते हैं। इसका मतलब जो कुंडली की राशि होती है हमें उसी के हिसाब से सारी चीजें मान के चलना चाहिए। कुंडली के हिसाब से ही हमें लेकर चलना। अच्छा, तो एक चीज और है, जो नाम अलग अलग अक्षर से रख लिए जाते हैं तो वो सही है या वो गलत है? क्या हमें फायदा एक ही अक्षर से नाम रखने पर होगा, या हम अलग अलग रख लेते हैं तो उससे फायदा होता है? जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के हिसाब से ही नाम का जो अक्षर निकलता है उसी पर ही नाम रखना चाहिए, अलग नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आपकी कुंडली की राशि निकली है, कुंडली का अक्षर निकला, उससे नाम ना रख के आप किसी और से रखिए ताकि जो बुरी प्रभाव है वो आप पर ना पड़े। नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है अगर उस पर कोई दुष्प्रभाव है तो उसका उपाय कीजिए, वैदिक उपाय काफ़ी है। दूसरा एक वैदिक उपाय मैं ये कहूँगा कि कोई इधर उधर के उपाय ना करें, जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णित उपाय हैं उन उपाय के माध्यम से ही हम उसको दोषों को दूर कर सकते हैं और वही रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इससे मुझे एक सवाल ये याद आया कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा है कुछ ऐसे मंत्रों की जो हमने शायद पहले कभी नहीं सुने, और संस्कृत में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो वाकई में काम करते हैं? काम करते हैं, ये तो आप जब तक किसी भी चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप उसके विषय में कुछ वर्णन नहीं कर सकते। अब जैसे आपने बोला कि अभी सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो हाँ आजकल कुछ इटालियन एंड कुछ वर्ड्स भी चल रहे हैं। करेक्ट, एक वर्ड है कॉन्वेलेक्सा जिसका बहुत चर्चा है आजकल। ऐसे एक दूसरी चर्चा है कि आप मिट्टी के बर्तन में दूध फ्रीजर में जमा दीजिए, आपके घर में धन की वर्षा होगी। तो ये उपाय कितने सही हैं? ये क्या ये वास्तव में काम करते हैं? फिर मैं अपना अनुभव बताऊंगी। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके जो अपने पर्सनल अनुभव हैं, जैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा या किसी और व्यक्ति ने आपको बताया होगा, तो आपको कैसा लगा? कुछ फर्क लगा इसमें? कि सच बात तो ये है, वो दूध जमाने के बाद से तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, मुझे कोई खास फर्क अभी तक नजर नहीं आया है। और क्या दूध वो ठीक है? उस दूध की तो हालत पता ही नहीं है वो दूध है कि नहीं है। वो जमा हुआ वो रखा है, उन्होंने कहा फ्रीजर में रख के छोड़ दो, हमने भी छोड़ दिया। देखिए कुछ आइडिया ऐसा है नहीं। ना, ये सभी चीज़ें जो आज के विषय में आजकल जो चल रही हैं, कॉन्वेलेक्सा हो गया, इटालियन वर्ड की वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, या दही जमा लो, दूध जमा लो, ये कर लो, वो कर लो। देखिए, हमारे ऋषियों ने जो ज्योतिष शास्त्र में जो योगदान दिया है वो बहुत मेहनत से दिया है। उनकी सालों साल की तपस्या का फल है जो अपने अनुभवों को वो किसी एक ग्रंथ में जो है वो संग्रहित करके हमें दे कर गए। तो ये पूरे ज्योतिष को एक बदनाम करने का तरीका है। कुछ लोग मैं भी देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरी बहनें हैं जो अलग अलग इस तरह के जो अनर्गल जिसे बोलते थे ना कि इस तरह के कुछ उपाय दे रहे हैं जिनका ना कुछ सिर है ना कुछ पैर है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के उपाय से आज तक किसी को कुछ रत्ती पर भी फर्क पड़ा होगा। तो जो आपके कहने का मतलब है कि जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हमें ज़्यादातर वो हमारे शास्त्रों में अपना वर्णित है, और जब तक आप उसके प्रॉपर ग्रहों से रिलेटेड जाप वगैरह यज्ञ अनुष्ठान है या स्टोन थेरेपी है या कलर थेरेपी वगैरह,
ये इनके माध्यम से तो आप कर सकते जी। हैं, लेकिन ये जमाना, ये बहाना, ये दबाना। अभी जैसे कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, किसी ने बताया कि मंगल का दुष्प्रभाव है, दूर करने के लिए मसूर को ही फ्लश कर दो। अरे यार, मजाक है क्या? मंगल को अगर आपने मसूर मतलब मसूर की दाल। मंगल के दुष्प्रभाव के चक्कर में मसूर की दाल को आप फ्लैश कर रहे हो, अन्न की बर्बादी, सबसे पहले तो अन्नपूर्णा का दोष आपको लगेगा, उस दोष को जी। कौन सहन करेगा? और दूसरा, मंगल का कारक हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे रक्त को, हमारे मज्जा को जो है ना मंगल रिप्रेजेंट करता है, हमारे शरीर में जोश को, एनर्जी को मंगल रिप्रेजेंट करता है। जी। इसका मतलब तो ये है कि आप उसको भी बाहर अपने से दूर करो। तो किसी भी उपाय के पीछे कम से कम यार हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, जो उसकी क्वालिटीज हैं, उसको तो देखो। मतलब कि जो लॉजिक है उसको कम से कम समझना लॉजिक तो चाहिए। समझो। नहीं, ऐसे ही ज़्यादातर लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जो अभी तक मैंने जज किया है, तो उसके हिसाब से या मैंने नोटिस किया है, तो लोगों की समस्या, सबसे पहली समस्या आती है, हम पैसा कैसे कमाएंगे। ये बड़ी समस्या आती है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े उपाय लोगों ने बता रखे हैं। तो आपको लगता है कुछ ऐसा उपाय हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आप करोड़पति हो जाएंगे? देखिए, अगर सीधा सीधा उपायों के मात्र करने से पैसा बरसना शुरू हो जाता तो शायद मैं भी कर लेता, और मेरा ना तो मैं भी आज के समय में करोड़पति होता, मेरे रिश्तेदार भी सारे करोड़पति होते। देखिए, उपाय क्या करते हैं? उपाय आपके केवल धन का मार्ग खोलते हैं। उपाय जो होते हैं वो धन के मार्ग आपको दिखाना शुरू करेंगे कि इस माध्यम से, जैसे कुंडली के अंदर है, कुंडली के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा कि भैया ये मेरा जो माध्यम है, इस माध्यम से मैं धन कमा सकता हूँ। या कुंडली में जो अलग अलग योग है वो आपको इंडिकेशन देंगे कि हाँ, आप इसके माध्यम से किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। केवल इस तरह का उपाय करने से कि भाई आप फलाने कलर से ये लिख लो हाथ पर तो ये हो जाएगा, या दही जमा लोगे तो ये हो जाएगा, कॉन्वेलेक्स से शुरू कर दोगे तो आप जो पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। भैया कहाँ से बरसना शुरू हो जाएगा? आपकी कुंडली में तो दरिद्र योग है, आप कहाँ से अरबपति बन जाओ। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं, इसके ऊपर बात चली, लोगों के में राजयोग तो होता है, लेकिन लोग घर पे हाथ रख के बैठे होते हैं कि जी राजयोग तो है लेकिन पैसा तो आ नहीं रहा। करेक्ट। तो ये मैंने एक्चुअली मैंने भी एक कुंडली में देखा कि एक की कुंडली में राजयोग, और लेकिन उसकी एक छोटी सी नौकरी भी नहीं लगी। तो मतलब उसका कारण क्या होता है कि राजयोग है, लेकिन उस बंदे की जो मेहनत है, या वो मेहनत नहीं कर रहा है, या उसकी किस्मत में नहीं है, किस्मत में कुंडली में दिखाई दे रहा है बाकायदा कि भाई राजयोग है, इसकी एक अच्छी नौकरी मिलेगी, ये राजयोग के हिसाब से राजाओं जैसे भोग विलास वाले सुख भोगेगा, लेकिन रियल लाइफ में उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो ये कंट्रोवर्सी जो आपको देखने में मिल रही है कुंडली में और रियल लाइफ में, तो इसको कैसे आप बताएंगे? जी देखिए, जहाँ तक योग की बात है, योग एक तरीके समझ ले कि ईश्वर ने थाली में खाना परोसा है। अब खाना तो आपके सामने थाली में परोस दिया गया, अब उसको गस्से को तोड़ना और उसे उठाकर मुंह तक लेगा नहीं, तो कर्म है जो आपको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है, सबसे पहले तो दो बातों की प्रॉब्लम है। दूसरी एक पहली प्रॉब्लम ये कि राजयोग तो हमारी कुंडली में लिखा है, लेकिन वो राजयोग का समय क्या है? या तो वो राजयोग आपके बचपन में आया, अगर वो बचपन में आया है तो आप वो माता पिता के माध्यम से जो कमाया धन उसके ऊपर अपना राज भोग रहे हैं, या फिर वो ऐसा बुढ़ापे में आता है कि बच्चों के द्वारा कमाया हुआ आप उसके ऊपर राजयोग अपना भोग रहे हैं। अच्छा, तो राजयोग में भी ये समय की बात है कि वो कौन से समय में आ रहा है? वो कौन से समय में आता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि राजयोग तो आया है आपका, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो जी, आप उसमें कर्म तो कर ही रहे, तो कर्म को तो हमें विशेष प्रावधान दिया गया है। देखो, कर्म और भाग्य दोनों एक ही सिक्के के पहलू, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। एक तरफ भाग्य है, एक तरफ कर्म, दोनों को साथ ही साथ चलते हैं। अब भाग्य तो हमारा साथ दे रहा है, लेकिन कर्म तो हम कर नहीं रहे। यानी कि कर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप कर्म करेंगे, कर्म जरूरी है, साथ के साथ कर्म की दिशा का सही होना बहुत जरूरी है। कुंडली हमें क्या बताती है? कुंडली हमें दिशा बताती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, वो सही डायरेक्शन में तो कर रहे हैं, दिशा तो सही है हमारी। यानी कि अगर हम कुंडली दिखाते हैं तो हमें दिशा का पता चलता है कि आप इस तरफ या फिर इस फील्ड में काम कीजिए तो आपको सफलता मिलेगी। जी, बहुत सही। अभी जैसे कि एक कर्म तो रिक्शा वाला करता है, कर्म तो एक मजदूर पल्लेदार होता है, वो भी करता है। उससे ज़्यादा मेहनत ना तो मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो जी, लेकिन उनकी कर्म की दिशा सही नहीं। अब वो पहाड़ी पे एक नीचे से की तरफ धक्का लगाता है गाड़ी को, तो ऊपर चढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो दिशा है, वो
उधर की तरफ। एक तो है कि पहाड़ी से हम नीचे की तरफ को धक्का मारते हैं, हल्का सा पुश करते हैं, गाड़ी भागनी शुरू हो जाती है। तो दिशा बहुत ज़रूरी है। कुंडली हमें यही बताती है कि भैया दिशा तुम्हारी ही है। इसलिए लोग कहते हैं कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा, क्योंकि दिशा सही नहीं है। हाँ, जैसे बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें ये भी पता है कुंडली के हिसाब से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और हम इस फील्ड में चले भी गए, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिल रही है जितनी वास्तव में मिलनी चाहिए। तो वो जो असर है वो किस कारण से होता है? दिशा और दशा, जैसे मैंने अभी बताया, दिशा और दशा। सही दशाओं में सही दिशा में किया गया कार्य ही फलीभूत है। तो क्या ऐसे कुछ कॉमन उपाय भी होते हैं जिसे हर कोई कर सकता है, या फिर देखिए सबसे अच्छा जो हमारा वैदिक शास्त्रों में भी लिखा गया है कि दान और जाप। दान, जाप, यज्ञ, ये 3 माध्यम ऐसे हैं जिनके माध्यम से ही हम अपने दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। तो जो जैसे आपने दान कहा, दान तो मतलब कोई भी कर सकता है, उसमें कोई ऐसी विशेष नीति नहीं चलती है मेरे ख्याल से। नहीं, वो दान में भी है। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ही दान किया जाता है। अच्छा। हमारे आपकी कुंडली शनि प्रधान है, जी। शनि आपके लगन का स्वामी है और आपने शनि से चीज से रिलेटेड दान करने शुरू कर दिए, तो क्या होगा? आपकी लगन कमजोर हो जाएगी। या शनि आपके भाग्य का स्वामी है तो भाग्य कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने शनि से उस चीज से रिलेटेड को आपने अपने शरीर से दूर करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो दान भी हमेशा किए जाते हैं, तो वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग दान करना चाहिए। यानी कि जो हमें फायदा पहुंचा रहा है, ऑलरेडी फायदा पहुंचा रहा है, उस चीज का दान हमें नहीं करना होता है। जो हमारी चीज कमजोर होती है, जो योग कमजोर होगा या जो ग्रह कमजोर होगा, उससे रिलेट करती हुई चीजों को दान करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के 6, 8 और 12वें भाव पर। उससे रिलेटेड हमें दान करना चाहिए। स्त्री को एक मैं विशेष रूप से बताता हूँ कि अपनी कुंडली के 7वें भाव पर कभी भी दान नहीं करना चाहिए। 7वां भाव विषम मार्केश होता है, लेकिन आपके बेटर हाफ के लिए का भाव भी होता है। अच्छा। तो उससे रिलेटेड अगर आप दान करोगे तो वहाँ शादीशुदा जिंदगी में परेशानी होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि पीले सरसों आपके चने की दाल का जो है दान करवाना शुरू कर देते हैं लेडीज के साथ। हाँ। होता क्या है, बृहस्पति कमजोर होता है। बृहस्पति क्या है? वैवाहिक सुख का कारक, वैवाहिक जीवन का कारक भी होता है। शुक्र भी होता है, लेकिन बृहस्पति का प्रभाव भी है। बृहस्पति भी अपने उसके हस्बैंड को जो है रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। बृहस्पति और मंगल दोनों करते हैं जी। वैसे तो, लेकिन उनसे रिलेटेड दान करोगे तो वहाँ आपकी कमजोरी आएगी। अच्छा, अगर स्त्रियां करेंगी तो इसलिए दान कभी भी किया जाएगा वो कुंडली के अकॉर्डिंग दान करना चाहिए। दान ऐसा नहीं है कि जो मन में आया वो उठाकर दान करना शुरू करें। लेकिन मैं अब फिर एक बार दोबारा से कहना चाहूँगा कि दान कर रहे हैं, दान करने का मतलब ये नहीं कि इधर को बहा देना या इधर दबा देना जी। ये कार्य नहीं। जी। जो वैदिक शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अकॉर्डिंग ही हमें उपाय करने चाहिए। अच्छा, जो दान की बात चली तो कुछ लोग ऐसे भी दान करते हैं, जैसे गली में कुत्ते घूम रहे हैं, उनको खाना खिला दिया, या फिर पक्षी को दाना डाल दिया, पानी दे दिया। तो ये जो दानी माने जाएंगे ये भी? जो ये दान है, क्या इन्हें भी कुंडली के हिसाब से करना चाहिए या फिर ये प्राकृतिक हिसाब से ठीक है? नहीं, ये प्राकृतिक रूप से बिल्कुल ठीक है। देखो, किसी निरीह जीव को आप जो कमा नहीं सकता, देखो व्यक्ति में तो ईश्वर ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि के बल पर वो कमा सकता है। आप एक बार उसकी मदद करें ना करें, लेकिन जैसे जानवर हैं या चींटियां हैं, इनको आप अपना क्या सकते हैं। हाँ, तो इनके लिए कॉमन है, आप कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष ऐसा कोई नियम तो नहीं बना हुआ कि आपके कुंडली में ये है या वो है, इससे रिलेटेड नहीं। यानी कि जो जानवरों को खिलाना है या उनकी देखभाल करना है वो कुंडली से रिलेट नहीं करता है, वो प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। वो प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है, प्रकृति को आप अपने अनुरूप करते हैं। उसी तरीके से पेड़ भी लगाने हैं तो आप कुछ भी लगाइए, वो भी दान ही है प्रकृति के लिए, सहयोग। तो वो सारी चीज, क्योंकि होता क्या है कि मैंने कई बार नोटिस किया है कि पंडित लोग क्या बताते हैं कि अरे भाई आपको परेशानी चल रही तो आप क्या करो, जो काला कुत्ता है उसे लड्डू खिला दो। तो ये चीज़ें आती हैं। मतलब कुछ लोग खाना भी कुत्ते को तभी खिलाते हैं जब वो स्पेशली पंडित उन्हें बताते हैं, ये गाय की रोटी निकालनी है, आप गाय को खिला दो, तो गाय को देंगे, ढूंढेंगे गाय कहाँ है। वैसे उन्हें पता नहीं होता है गाय कहाँ है, लेकिन तब ढूंढ के गाय को रोटी खिलाई जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ना दवाई खाने के लिए तब जाता है जब वो बीमार पड़ता है। बिल्कुल सही। और अपने लिए अगर वो पहले से ही इम्यूनिटी के ऊपर इंतजाम करके चलेगा, उसको बंदोबस्त करके चलेगा, तो शायद उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम पड़ेगी।
तो अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखो, पहले से ही सारी चीज़ें करते रहो। हाँ, लेकिन इसमें एक भी चीज़ और भी देखने लायक है जी कि कुछ लोग बोलते हैं कि जानवरों को ना लड्डू खिला दो, ये दो, लेकिन अब ये भी देखना है, उसे खिला तो रहे हैं, पेट तो भर रहे हैं, लेकिन कहीं उसे वो नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। कुत्तों को मीठा खिलाओगे तो उनको एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, बालों तक ना शुरू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसे वो चीज़ दीजिए जिससे उसको नुकसान ना हो, उसका पेट भरे और उसे किसी तरह का नुकसान ना हो। यानी गाय, आप- अब गाय को भी है, गाय को देते हैं कि बहुत से क्या करते हैं कि लोई दे देते हैं, कच्चे जी। आटे की लोई दे देते हैं, जी। वो क्या करते हैं, उसका केवल पेट खराब करते हैं। तो मतलब जो ये लोई खिला रहे हैं, बृहस्पति में खिलाते हैं लोग, लोई बना के दे दो। लोगों का तो क्या है, बताने वाले भी हमारे भाई कुछ ऐसे हैं कि वो लोई के अंदर कील रख के भी खिला देते हैं गाय को। अच्छा। हाँ, कुछ केसेस मैंने देखे थे, तो बेचारा वो गाय वाला बहुत परेशान, तो भैया क्या हुआ, क्यों परेशान, मुझे लोई थी, लोई के अंदर कोई कील वगैरह डाल कर खिला करके, अब पता नहीं कौन बताता है इस तरह के उपाय वगैरह, इस तरह के कि वो अपने ऊपर से उतारने के चक्कर में दूसरों को कष्ट देते हैं। तो क्या ये करते हैं? चीज़ें तो आपके कष्ट को दूर तो करने के बजाय और परेशानियां बढ़ा ही देती हैं। वो इनडायरेक्टली आपको फिर उससे दुगना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। अन्न का अपमान करोगे या किसी जानवर का अपमान करोगे तो ये दुख आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं। ऐसा उपाय करें ताकि उससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। इसलिए हमारे यहाँ केवल यज्ञ बताए गए, यज्ञ करो, दान करो और जाप अच्छा, करो। जो यज्ञ और जाप हैं, जो मंत्रों के जाप है, ये भी कहा जाता है कि मंत्रों के जाप आप खुद कर रहे हो तो आपको बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, गुरु बनाने की ज़रूरत होती है। तो क्या ये सच में आपको गुरु बनाने चाहिए या फिर आप अपने आप किताब में से देखकर मंत्र जाप कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, गुरु तो आवश्यक है, डायरेक्शन या दिशा कौन बताए, वो गुरु ही बताता है। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। जहाँ तक मंत्रों की बात है, मंत्र चैतन्य होना चाहिए। चैतन्य कौन करके देगा, वही करके देगा जिसने उसका ऑलरेडी वो जाप करके उसे सिद्ध दिया हो। किताबों के मात्र उठा लेने से और जाप कर लेने से मंत्र एक्टिव नहीं होते। मंत्र जब तक एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वो मृत प्राय हैं, किताबों में सब उठाओगे तो मृत प्राय होती हैं। वो जीवित तभी होंगे जब कोई उसे पहले से अपने अंदर जागृत करके किसी ने स्थापित कर रखा है। यानी कि ऊर्जा पॉजिटिवली फैलाने के लिए एक तरीके से, जी। कि हम पॉजिटिव ऊर्जा फैला रहे हैं, तो वो तब होगा जब कोई उसे मंत्रों को सही तरीके से पढ़ के जागृत करेगा। पढ़ के जागृत करेगा और आपको जब वो ट्रांसफर करेगा, दीक्षा के माध्यम से देता है, तभी मंत्र कार्य करता है। तो जो वो बेशक वैदिक मंत्र हो या साबर मंत्र। जी, अच्छा, वैदिक और साबर मंत्र में क्या अंतर है? वैदिक मंत्र क्योंकि वेदों पर आधारित होते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि देकर गए थे, जी, और वो उन्हें कोई भी कॉमन इंसान उसे पढ़ सकता है, कॉमन जो ह्यूमन है आराम से उसका पाठ कर सकता है। मंत्र जाप बहुत से लोग चलते फिरते भी करते हैं, जी, कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो उसकी ऊर्जा का निर्माण जो एक जगह पर बैठकर एक ही समय पर बैठकर किया जाता है जी, और सही तरीके से उच्चारित करके किया जाता है, उसकी बात अलग है। उसकी ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो अलग ही होता है। यानी कि जो ये कॉमन पीपल हैं वो मंत्रों को पढ़ रहे हैं या मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं माला लेकर, वो सही तरीका नहीं है। हाँ, रास्ते चलते हुए जाप नहीं होते आप, ठीक है, प्रॉपर जो माला लेकर चलते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। जी। आप मानसिक जाप कर सकते हो, रास्ते चलते गुरु, अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो गुरु मंत्र का जाप आप मन में कर सकते हैं, रास्ते चलते कर सकते हैं। लेकिन माला लेकर जो चल रहे होते हैं, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। जी, बाकी ये तो वैदिक मंत्र हैं जो वेदों पर आधारित हैं, जो वेदों में हमारे शास्त्रों में भी दिए हुए। जी, बाकी सावर मंत्र हैं। अब सावर मंत्र हुआ क्या था कि जैसे, बाकी तो अगर इस विषय में हम बात करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो कभी अगले इसमें वीडियो में बात करेंगे। जी, संक्षेप में बता दीजिए साबर मंत्र। संक्षेप में सावर मंत्र एक सरल और सुलभ ऐसे हैं कि उनको ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई विधान नहीं होता। जैसे वैदिक मंत्रों को जागृत करते हैं, तंत्रोक्त मंत्रों को जागृत करते हैं, तो उनके लिए पुनश्चरण करने पड़ते हैं 1.25 लाख के, 5 लाख के। लेकिन जी। सावर मंत्रों के साथ में ये कंडीशन नहीं है। जी, सावर मंत्र नॉर्मली स्वयं जागृत होते हैं, और गुरु के अगर मुख से अगर सावर मंत्र आप एक बार वो कान में आपके फूंक दे तो वो मंत्र वैसे ही एक्टिव हो जाता है, मतलब और बहुत आपके तेजी के अंदर- साथ कार्य करता है। मतलब आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी वो डाल देता है एक तरीके से। जी, आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम सुनेंगे तो
उस सावर मंत्र से हमें क्या फायदा हो रहा है, वही चीज लोग जानना चाहेंगे कि वास्तव में फायदा जो देखिए, मिलेगा वो किस देखो, चीज को लेके मिलता है। सभी कार्य के लिए अलग अलग मंत्र का हो रहा है ना। अगर आप कार्य क्षेत्र के लिए होते हैं या किसी के ऊपर नेगेटिविटी के लिए होते हैं, इष्ट कृपा के लिए होते हैं, मुक्ति के लिए होते हैं, वो सभी के लिए अलग अलग सावर मंत्र हैं। क्योंकि मैं खुद नाथपंथ से दीक्षित हूँ, तो मैं जो करता हूँ वो सब सावर मंत्र के माध्यम से ही उसकी भक्ति में लगा हुआ हूँ। इस चीज़ से थोड़ा हट के एक सवाल पूछते हैं कि आपके पास में जो लोग हैं अपनी समस्याएं लेके देश से नहीं विदेशों से भी आते हैं, तो ज़्यादातर लोगों की समस्याएं जो होती हैं वो किस क्षेत्र से रिलेट करती हैं? किस तरह के सवाल उनके होते हैं या क्या वो परेशानी लेके आपके पास आते हैं? जैसे ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो शरीर को लेकर, शारीरिक कष्टों को लेकर और कार्य क्षेत्र को लेकर ज़्यादा परेशानी है। जो उनके सवाल हैं वो ज़्यादातर, मतलब मुझे तो जो लगता था, मैं वीडियोस देख रही हूँ तो ज़्यादातर जो वो वीडियोस चलती हैं वो सिर्फ पैसे के ऊपर चलती हैं, पैसा कैसे कमाया जाए। लेकिन आपने जैसा बताया कि आपके पास जो सवाल आते हैं वो लोगों के आते हैं कि उनका शारीरिक कष्ट कैसे दूर होगा, यानी कि जो उनकी बीमारियाँ हैं वो कैसे दूर होंगी, या फिर नौकरी कब तक लगेगी, इस तरह के सवाल आपके पास ज़्यादा। कार्य क्षेत्र में अंतर्गत आ जाता है ये जी। कि नौकरी है, व्यापार वगैरह कैसे आगे वृद्धि होनी है, या संतान पक्ष को लेकर है, शारीरिक कष्ट को लेकर है। तो कुछ इस तरह के कॉमन हैं जो ज़्यादातर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो लीक से हटकर होते हैं, तो थोड़ा सा ज्योतिष से वो, क्योंकि ज्योतिष भी क्या है कि तंत्र विज्ञान का एक छोटा सा पार्ट है ज्योतिष। यानी कि आप जैसे आप ज्योतिष शास्त्र में आप कुंडली को पढ़ते हैं और कुंडली पढ़ के आप सारी चीज़ें बताते हैं, तो ये तंत्र शास्त्र से जुड़ता है? जी, तंत्र एक अपने आप में एक महाविज्ञान है। तंत्र को दरअसल आज के समय में क्या है ना कि नाम थोड़ा सा बदनाम कुछ लोगों की वजह से हो गया। हाँ, एक्चुअली तंत्र का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में काला जादू आता है, तो इसलिए मुझे लगा कि ज्योतिष शास्त्र में तंत्र शास्त्र कैसे जुड़ रहा है। तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि काला जादू और कुंडलिनी के पढ़ने का आपस में क्या रिलेशन हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि तंत्र अपने आप में, जैसे मैंने पहले बोला था, एक महाविज्ञान है। जी। आपका शरीर और मेरा शरीर क्या है? एक तो तंत्र ही है। हाँ, अगर आप शब्द के हिसाब से देखें तो तंत्र ही है। नहीं, शब्द के और शब्द का अर्थ भी है, पूरा तंत्र ही है। जी। हमारा शरीर एक तंत्र है, अंदर भी जो तंत्रिका है, उनका जो जाल फैला हुआ वही तो तंत्र जाल है। ये तो आपने सही कहा। और दूसरा, जो स्वयं भगवान महादेव के मुख से निकला है वो गलत कैसे हो सकता है? देखिए, एक उदाहरण देकर मैं समझाता हूँ। जी। न्यूक्लियर एनर्जी है। जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी को आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं? आप उसे पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं कि उससे आप बिजली पैदा कर रहे हैं, या फिर कुछ और भी चीज़ें जो आजकल चलती हैं काफ़ी, तो वो सारी चीज़ें पैदा कर रहे हैं। ये तो उसका पॉजिटिव होगा। अब उसी परमाणु ऊर्जा को आप बम बनाने में लगे हुए हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। और जैसे मैंने पहले बोला, जो साक्षात भगवान महादेव के मुख से निकले ये चीज़ें हैं वो गलत तो हो ही नहीं सकती। वो डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर, आप उसका यूज़ किस तरीके से करें। यानी जो तंत्र शास्त्र है वो भगवान शिव ने, भगवान शिव ने ही माँ भुवनेश्वरी को, माँ पार्वती को, माँ जगदम्बा को उन्होंने ये ज्ञान दिया था सबसे पहले। आदिदेव जो है वो भगवान शिव हैं, वो तंत्र के जनक भी भूमि। उन्होंने ही सावर मंत्रों की रचना की, ताकि जो है ना सुलभता के साथ, जिस समय मुगलों ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था, तो उस वक्त उन्होंने काफ़ी शास्त्र वगैरह हमारे जो है ना वो जला दिए थे, जैसे आपको पता ही है। जी। तो उसके बाद संस्कृत थोड़ा सा दुर्लभ हो गई थी, लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है, आज भी परेशानी होती है। आसानी से समझ तो में नहीं साबर आता। मंत्र की रचना ही इसलिए हुई है ताकि जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो संस्कृत नहीं समझ सकते, तो उनको आगे पढ़ने के लिए, यानी वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। हाँ, वो अपनी संस्कृति से जुड़े। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है कि जैसे आप सावर मंत्र की बात कर रहे हैं या वैदिक मंत्रों की बात कर रहे हैं या वैदिक विधि से पूजा की बात करते हैं, जी जी। तो जो नॉर्मली हमारी फैमिलीज होती हैं उनमें ये चीज़ देखने के लिए कम मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, सिखा सकते हैं? मतलब जैसे सपोज मुझे खुद को नहीं आता, तो क्या मैं अपने बच्चों को सिखा पाऊंगी? नहीं, सिखाने के लिए देखो, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो बच्चों को कहाँ से सिखा पाओगे।
लेकिन हाँ ये है कि आप, इसलिए मैंने बोला कि जैसे कि गुरु क्यों जरूरी है। अच्छा, तो हम गुरु के माध्यम से गुरु ये के चीज माध्यम सीख से, सकते हाँ, हैं। गुरु के माध्यम से सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु ही है बच्चों जो को- उस मंत्र को चैतन्य करके गुरु आपको देगा। वैसे जो हमारे सवाल हैं आचार्य जी से, वो इसलिए नहीं है कि लोग धन कैसे कमाएं, और इसलिए भी नहीं है कि आप अपने संबंधों को कैसे मेंटेन करें। सिर्फ इसलिए है कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो सही तरीके से समाधान कैसे पा सकते हैं। ये नहीं कि आप कुछ भी जो किसी ने आपको बता दिया वो सही समाधान है या नहीं है, वो जाने बिना ही आप उसे कर लें। तो मैंने भी किए हैं, उसका असर वैसे कुछ होता नहीं है, मैंने भी किए हैं। उसके बाद ही हमने डिसाइड किया कि हम आचार्य जी से बात करते हैं और पता लगाते हैं कि सच में समाधान अगर हमें समस्याओं के चाहिए तो हमें किस विधि को अपनाना चाहिए। तो समझ में तो आ रहा है कहीं ना कहीं वैदिक ही हमारा एकमात्र रास्ता रह जाता रास्ता है। केवल हमारा वैदिक का जो ऋषि मुनियों द्वारा जो वर्णित है, आप उसी के मार्ग पर चले। इधर उधर के अनाप शनाप उपायों पे अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, जितने भी बताने वाले हैं सब मोटे मोटी फीस लेने लगे। बड़े बड़े मोटे मोटे अपना ये सेलिब्रिटीज़ पकड़ लेते हैं, उनके माध्यम से बना बना के डालना शुरू कर देते हैं मोटी मोटी फीस। उसके बाद में आप फ़ोन मिलाते रहोगे, फ़ोन पे उठाएगा नहीं, क्योंकि कुछ उसका होना तो है नहीं। तो आप केवल वैदिक और साबर मंत्रों के माध्यम से ही जो है, या दान, यज्ञ, ये जो हमारे वैदिक कालीन और जो प्राचीन ऋषि मुनियों के जो धरोहर है, उन्हीं के आप इस विधि को अपनाते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये विधि यज्ञ है या वैदिक मंत्र हैं या फिर जो भी हमारे वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है, जो भी विधि बताई गई है, क्या वो इस समय वास्तव में पुनर्जीवित हैं? हम उन्हें कर सकते हैं? मतलब लोग ऐसे लोग जो इन चीज़ों का उपाय सही तरीके से करते हैं, वो मिलने बड़े मुश्किल हैं। तो देखिए, ढूंढने से तो ना ईश्वर भी मिल जाता है। जी, आपको कुछ अगर बढ़िया कुछ खाना होगा कि मुझे चाइनीज़ खाना है या फ्रेंच खाना है, तो उसके लिए आप शायद हो सकता है कि 10-15 किलोमीटर तक भी चले जाएंगे, जी, या ज़्यादा काफ़ी भी दूर जा आपको सकते पता है हैं। ज़्यादा भी जा सकते हैं। जी। तो वो तो आपके लिए क्षणिक आपके पेट में कुछ शुद्धा पूर्ति के लिए है, लेकिन लाइफ की कुछ प्रॉब्लम है, उनको दूर करने के लिए तो अगर थोड़ा आपके खाने भी पड़ जाए तो क्या परेशानी। नहीं, आसानी से ऐसे लोग मिलना, खैर हमें तो मिल गए आचार्य जी, लेकिन आसानी से ऐसे लोग मिलना ऐसा नहीं है, केवल मैं ही मुश्किल है। हूँ। वो नहीं, मैं तो इसीलिए एक पूछ रही छात्र हूँ। हूँ। जी, और वैसे भी ज्योतिष वगैरह में या इन सब चीज़ों में तो गुरु होना बहुत मुश्किल है। अपने आप को छात्र बना के चलो, क्योंकि मुझे भी आज भी मुझे इस क्षेत्र में तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गए हैं, जी, लेकिन मैं आज भी सीखने की मेरी इच्छा रहती है कि मुझे पता है कि फला बंदा है, उसके पास में इस तरह की विद्या है या इस तरह का ज्ञान है, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता हूँ कि भाई मुझे ये ग्रहण करना है। तो यानी कि 20 साल से सीखने ऊपर की- होने के बाद भी आपको सीखने की लगता है कि कोई- बहुत कुछ बचा हुआ है। बहुत कुछ बचा है, कई जन्म, 7 जन्म कम है आपके लिए। अच्छा, आपको ये इस विद्या में इतना- प्राप्त देख ले, 7 जन्म कम। कोई भी व्यक्ति आता है कुछ नई चीज़ सीखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे होता क्या है कि लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी चलते हैं और कहीं ना कहीं उसकी वजह से मानसिक परेशानियां भी ज़्यादा चल रही हैं। जो जी। आजकल का लाइफ स्टाइल है उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत चलती हैं। तो क्या ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं इनको भी हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जानकर दूर कर सकते हैं? हाँ, ज्योतिष देखिए, ज्योतिष में अगर कुंडली पढ़ने वाला अच्छा पढ़ने वाला है, तो मतलब सब कुछ पता कर सकता है तो वो वो कुंडली पहले से? से ही आपको बता देगा किस तरह की परेशानी है, किस तरह से नहीं। हम्म। मानसिक चिंता वगैरह रहती है, इसका मतलब लगन दूषित है, चंद्रमा दूषित है, तो उन चीज़ों को देखकर हम पहले से ही उसका अगर ट्रीटमेंट ले लेंगे तो वहाँ तक पहुँचे नहीं। तो जो यानी कि जो बीमारी हमें होने वाली है वो भी हमें कुंडली को दिखाकर पहले से पता पहले चल से सकती उसमें है। अंदाजा लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, देखिए होना तो वही है जो उसमें लिखा हुआ है, ईश्वर ने जी। जो विधाता ने रचित किया, लेकिन क्या होता है कि हम उसके दोष को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अच्छा, या मतलब थोड़ा सा बदल नहीं आगे सकते की हैं, तरफ। मतलब बदल नहीं सकते। बीमारी आनी है तो आएगी ही, आएगी, लेकिन बस जैसे पैर टूटना होगा तो केवल मोच आके रह जाएगी, उपाय के प्रभाव माध्यम कम हो से जाएगा प्रभाव बस। कम हो जाएगा, जो रास्ते की जो कठिनता है ना वो कम हो जाएगी। झेलना पड़ेगा लेकिन। झेलना तो पड़ेगा, जो आपके कर्म है उन कर्मों का फल तो भुगतना है, लेकिन ये है कि उस फल की तीक्ष्णता में कम हो जाती है। ऐसे उपाय भी होते हैं कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप उसको करके उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जी, मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ जी, जो अभी तक शायद किसी ने बताया ही नहीं होगा। बताया भी क्यों, क्योंकि मुझे भी किसी बंगाली तांत्रिक थे तो उनके माध्यम से ये प्राप्त हुआ था,
और मैंने सबसे पहले वो अपने ऊपर मैंने उसको यूज़ किया, मुझे तो काफ़ी फ़ायदा पहुँचा उससे। उपाय भी क्या है, छोटा सा है, उसके अंदर आपको गणेश जी की प्रतिमा लेनी है, उसमें गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी तरफ चलनी चाहिए। मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है थोड़ा सा। कुछ जैसे मैंने ये बताई, ऐसा उपाय नहीं है कि जैसा कि कौन बोले ऐसा करना है या उधर दबाना दबाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान गणेश जो हमारे वेदों तो देवता हैं, तो उनकी मूर्ति प्रतिमा ऐसी लेनी है कि जो सूंड जिसकी सीधी तरफ हो, जो हम उस दीवार के ऊपर उसको लटका सकें। एक वो मूर्ति हमें लेनी है, एक तकरीबन मतलब फोटो नहीं ले सकते उसका, लेकिन हमें मूर्ति चाहिए। मूर्ति मिल जाती है तो ज़्यादा अच्छा। अगर मूर्ति नहीं मिलती तो फोटो भी कर सकते हैं। नहीं मिलती है तो फिर फोटो लीजिए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और एक छोटी सी हमें चांदी की कील लेनी है, तकरीबन 1.25 इंच। अब उससे करना क्या है, उस चांदी की कील को बुधवार के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ में गाड़ दें। 1 हफ्ते तक, जैसे बुधवार को आपने गाड़ा तो उसके अगले हफ्ते बुधवार को उससे निकाल कर लेकर आना है आपके घर की मेन एंट्री के अंदर की तरफ। जी। मतलब दरवाजे के अंदर की तरफ जो घर का मेन सदस्य है, जो मेन करता धरता है, उसकी हाइट के बराबर बिल्कुल लेना। जैसे मेरा ये सर है तो मैंने हाइट के बराबर बिल्कुल लिया और कील को वहाँ गाड़ देना, तो दीवार पर गाड़ देना। मतलब किसी भी दीवार पे गाड़ सकते हैं या बिल्कुल दरवाजे के ऊपर वाली साइड में, ये नहीं है बस जैसे आप अंदर की तरफ आते हैं ना, तो जैसे ये गेट है, गेट के साइड में बीम वगैरह आता तो वहाँ सीधा उसको गाड़ सकते हैं। किसी भी दीवार पर गाड़ सकते हैं उसको, वहाँ से ठोक दीजिए और गणेश जी की मूर्ति को वहाँ पे लटका दीजिए। अगर तो गंगा जल वगैरह छिड़ककर होली वगैरह करके जो सुखनचोपचार होता है उस तरीके से कीजिए। उनको अपने एक तरीके से घर का बड़ा बूढ़ा मान लीजिए कि हमारे घर के सारे करता धरता यही है। और प्रतिदिन उनको जैसे भोग वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं, सबसे पहले उन्हें भोग लगाइए, उनकी भोगपत्ती वगैरह जो कुछ करना है, कोई विधान आपके घर में चलता है उसके सबसे पहले उसी दिन में आपको प्रभाव दिखना शुरू होगा। मैं ये नहीं कहता कि इस उपाय करने से आप करोड़पति हो जाओगे दूसरों की तरह, या अरबपति हो जाओगे, पैसा बरसना शुरू हो जाएगा, लेकिन घर में एक स्थिरता आ जाएगी। घर में व्यर्थ के बाद विवाद होना धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, और जो अभाव था वो अभाव दूर होना शुरू हो जाएगा, अभाव दूर होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके पास चाहे पैसे बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन घर में खुशहाली आ जाए, घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाती है, एक स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। ये मेरा स्वयं किया हुआ उपाय है और बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, इसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना पड़ रहा है। भगवान जी की मूर्ति बस एक भगवान जी की मूर्ति और 1.25 इंच की चांदी की कील, बस ये आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ और। बस गणेश जी की जो सूंड है वो दाहिनी तरफ होनी चाहिए। ये ध्यान रखने एक छोटा सा उपाय है, ना तो किसी का कुछ उसमें नुकसान होना है ना कुछ होना है, और अपने घर में भगवान गणेश जी को स्थापित कर दिया, बड़ा बूढ़ा बना के कर दिया, वो रक्षा करेंगे, आपके घर की जिम्मेदारी उनकी। मतलब आपने सारी परेशानियों भगवान जी को समर्पित कर दीजिए कि जैसे आप करेंगे वैसा ठीक है बस। आचार्य जी, सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय थोड़ा कम है। आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप लोग सवाल हमारे कमेंट में छोड़ सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आचार्य जी का ईमेल आईडी भी होगा, जिस पर आपने उस समस्याओं के समाधान भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।